ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्क व कौम, जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। साहिर और अमृता प्रीतम का जिक्र, उनके तस्करे बार बार सुनाई देते हैं। इन्होंने अपनी किताब में उनके इश्क के इब्तदाई दौर के बारे में जो लिखा है वो मैं आपको उस किताब से सुना रहा हूं। सो आई कोट, हमारे बीच एक खामोश सी गुफ्तगू चलती रही। उसी खामोशी को हम आने वाले वक्त में अल्फाज की शक्ल देते रहे और जाहिर तौर पर कभी दिल की बात ना कह सके। बेशक ये चाहत एक आम और रिवायती इश्क से अलग हटकर रूहानी और हकीकी रंग के दरिया में गर्क थी। मुझे डर था कि कहीं अमृता की दीवानगी का सफ़र मेरी लापरवाही और जहनी उलझन का हिस्सा ना बन जाए। अगरचे अमृता प्रीतम अभी तक कुछ नज़में और अफसाने लिख चुकी थी और उनका पंजाबी अदब में नाम भी था, इसके बावजूद उनका अदबी सफ़र अभी इब्तदाई दौर में ही था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अमृता को पहली नज़र में देखते ही मुझे कुछ लगाव सा हो गया था। उसकी शख्सियत इतनी दिलकश थी कि शायद किसी को भी लगाव हो जाता। मैं अमृता के दिल में एक ख़ास जगह बनाने की गरज से उसकी पंजाबी नज़मों का उर्दू में तर्जुमा करने लगा और साथ ही अपने तारीफ़ी नोट लिखने लगा। इस तरह मेरे और अमृता के दरमियान मोहब्बत का सिलसिला बढ़ने लगा। तो साहिर ने अमृता की जो नज़म 1943 यानी 1943 में उर्दू में तर्जुमा की थी, उसे सुनाने के लिए मैं बुला रहा हूँ वल्लभ भिंगारडे को। सुनिए अमृता प्रीतम की नज़म का उर्दू तर्जुमा वल्लभ भिंगारडे से। मैं इस पार थी तो उस पार, मैं इस पार थी तो उस पार, मैं इस पार थी तो उस पार, और हम दोनों में दायम थी लोहे की मजबूत सलाखें। मैं इस पार थी तो उस पार, और फिर तुझको याद नहीं क्या, तूने आहिस्ता से कहा था यूं ही रहें दायम ये सलाखें, यूं ही निगाहें तुझ पे जमी हो, छू ना सकूं, पास आ ना सकूं मैं, और यूं ही मेरी महपारा ज़ीस्त के लम्हे बीते जाएं। मैं इस पार थी तो उस पार, आज भी पहले ही की सूरत, मैं इस पार हूं तो उस पार, आज भी पहले ही की सूरत, मैं इस पार हूं तो उस पार, ज़ीस्त की दीवारों में अब भी सीना ताने इस्तादा हैं लोहे की मजबूत सलाखें। आज हैं क्यों आंखों में आंसू, आज लबों पर क्यों हैं आहें, दीवारों से सर टकराकर आज है क्यों माथे पे खराशें, आज है क्यों सीने में जलन सी, आज है क्यों जज्बात में हलचल, आज सलाखें तोड़ के यकसर क्यों है मुझे पाने की तमन्ना, आज भी पहले ही की सूरत, हंसते हंसते क्यों नहीं कहता यूं ही रहें दायम ये सलाखें, यूं ही निगाहें तुझ पे जमी हो, छू ना सकूं, पास आ ना सकूं मैं,
और यूं ही मेरी महपारा ज़ीस्त के लम्हे बीते जाएं। मैं इस पार थी, तू उस पार। 26 जनवरी यौम जमहूरिया, गणतंत्र दिवस, हमारा कौमी त्यौहार। हमारा ये मानना है कि हमारा मजहब भारतीयता है और हमारी मुक़द्दस किताब, हमारा संविधान, हमारा आईन है। लेकिन अभी अभी जो 26 जनवरी गुजरा है, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये हम सब ने देखा। 1970 में साहिर लुधियानवी ने एक नज़्म कही थी यौम जमहूरिया पर, जिसका उन्वान था 26 जनवरी। जब आप ये नज़्म सुनेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे ये नज़्म अभी अभी गुजरे 26 जनवरी का दर्द बयां कर रही है। और ये नज़्म सुनाने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब को। तो सुनिए 26 जनवरी, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब। आदाब। 26 जनवरी। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली ये ऐवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले थे कुएदार तक, वो दोस्त, वो रफीक, वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम, वो सजायाब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो वादा हाय अतलसो के ख्वाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज, बश्र दोस्त, अमन खा, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है। वो नुस्खा हाय नादिरो नायाब क्या हुए। हर कूचा शोलाजार है, हर शहर कत्लगाह, यकजहती ए हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो महताब क्या हुए। मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो। ए रहबराने मुल्क खताकार तुम भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब। साहिर मेहनतकश मजदूर, सरमायादारों और किसानों और मजदूरों के बीच की जंग, ये फिर से बोल रहा हूं मैं। साहिर मेहनतकश मजदूरों, किसानों और गरीबों और कंगालों के शायर थे। सरमायादारों और मजदूरों और किसानों के बीच की जंग उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। एक बार एक जलसा हो रहा था किसानों और मजदूरों का। वहां उन्होंने एक नज़्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था बुलावा। मैं आपको सुना रहा हूं वो नज़्म, बुलावा। जागो ए मजदूर किसानों, उठो ए मजलूम इंसानों, धरती के अन्नदाता तुम हो, जग के प्राण विधाता तुम हो, धनियों की खुशहाली तुम हो, खेतों में हरियाली तुम हो, ऊंचे महल बनाए तुमने, शाही तख्त सजाए तुमने, हीरे लाल निकाले तुमने, नेज़े भाले ढाले तुमने,
हर बगिया के माली तुम हो, इस संसार के वाली तुम हो। वक्त है धरती को अपना लो, आगे बढ़ो, हथियार संभालो। उठो ए मजलूम इंसानों, जागो ए मजदूर किसानों। उठो ए मजलूम इंसानों, जागो ए मजदूर किसानों। देखो धरती कांप रही है, गर्द फरेरे ढांप रही है, कष्ट की ज्वाला फूट पड़ी है। वक्त है थोड़ा, जंग बड़ी है, फैल रहे हैं काल के घेरे। थामो अपने सुर्ख फरेरे। तुम हो जग जनता के सैनिक, पाप के नाशक, सत्य के रक्षक। भूख के आदि, जुल्म के पाले, काली कुटियाओं के उजाले। क्या रोकेगी तुमको शाही, तुमको बहादुर सुर्ख सिपाही। क्या रोकेगी तुमको शाही, तुमको माफ कीजिएगा, क्या रोकेगी तुमको शाही, तुमको बहादुर सुर्ख सिपाही। जागो ए मजदूर किसानों, उठो ए मजलूम इंसानों। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के फौजियों ने बगावत कर दी थी। इस बगावत के नतीजे में सारे मुल्क में फसादात फैल गए थे। उस वक्त के हिंदुस्तान में बंबई से कराची तक, कराची से कलकत्ता तक अवाम का, फौजियों का खून बहा। इस हादसे से मुतासिर होकर साहिर ने एक नज्म कही थी, ये किसका लहू है, ये कौन मरा। इस नज्म को सुनाने के लिए मैं एक बार फिर दावत दे रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब को। इस नज्म को सुनकर आपको लगेगा जैसे इसका हर लफ्ज़ आज भी उतना ही मौजू है जितना शायद 1946 में था। तो सुनिए ये नज्म जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब से। ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्क को कौम, जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला। कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरो मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। वो कौन सा जज्बा था जिससे फरसूदा निज़ाम ज़ीस्त हिला। वो कौन सा जज्बा था जिससे फरसूदा निज़ाम ज़ीस्त हिला। झुलसे हुए वीरा गुलशन में एक आस उम्मीद का फूल खिला। जनता का लहू फौजों से मिला, फौजों का लहू जनता से मिला। ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। क्या कौम व वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे। जो देश का परचम लेके उठे वो शोख सिपाही गुंडे थे। जो बारे गुलामी सह न सके वो मुजरिम शाही गुंडे थे। ये किसका लहू है, कौन मरा। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। ए अज़्म फना देने वालों, पैगाम बका देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो, शोलों को हवा देने वालों। तूफान से क्यों डरते हो, मौजों को सदा देने वालों। क्या भूल गए अपना नारा। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। समझौते की उम्मीद सही, सरकार के वादे ठीक सही। हाँ मश्क सितम अफसाना सही, हाँ प्यार के वादे ठीक सही। अपनों के कलेजे मत छेदो, अगियार के वादे ठीक सही। जमहूर से यूं दामन न छोड़ा। ए रहबरे मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में
हम ठान चुके हैं अब जी में हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे। ये किसका लहू है, कौन मरा? ए रहबरे मुल्क व कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? शुक्रिया नज़ीर साहब, बहुत खूब। ख्वाब देखने ज़रूरी हैं। ख्वाब जब देखे जाते हैं तभी तो उनकी ताबीरें तलाश की जाती हैं। ख्वाब देखेंगे लोग तो ख्वाब को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। शायद यही जज्बा था साहिर साहब के दिल में जब उन्होंने अपनी नज़्म कही, आओ कि कोई ख्वाब बुने। सुनिए साहिर लुधियानवी की नज़्म, आओ कि कोई ख्वाब बुने। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब देख सकें। गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र। जुल्फों के ख्वाब, होठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेराज फ़न के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, तहजीब ज़िंदगी के फ़रोग़ वतन के ख्वाब, ज़िंदगी के ख्वाब, कूचे दारो रसन के ख्वाब। ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे। ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तह के संग है हयात। आओ आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ताउम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब देख सके। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। अफ्रीका में एक पतीरस है ना, पत्रीस। अफ्रीका में पत्रीस लुमुम्बा नाम के एक नौजवान लीडर थे जिन्होंने कॉन्गो को बेल्जियम से आज़ाद कराया था 1960 में, 1960 में, और 1961 में कॉन्गो के वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन 1961 में ही उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस सिलसिले में दिल्ली में एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें दुनिया के हर मुल्क से लोग आए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद मुशायरा भी था जिसमें शिरकत के लिए सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफरी और साहिर लुधियानवी पहुंचे थे। जब अली सरदार जाफरी ने साहिर साहब से पूछा कि साहिर भाई आज शाम को क्या सुनाओगे, तो साहिर ने कहा यहाँ तो सब लोग लुमुम्बा का मातम मना रहे हैं, ऐसे मौके पर मैं क्या सुनाऊं यहाँ। तब अली सरदार जाफरी ने उनसे नज़्म कहलवाने की एक तरकीब ढूंढी और तरकीब कुछ यूँ थी कि वो उनके लिए एक बियर की बोतल, एक चिकन सैंडविच और एक सिगरेट की डिबिया ले आए और फिर सज्जाद ज़हीर और जाफरी साहब ने उनके होटल का कमरा बाहर से बंद कर दिया और आवाज़ देकर कहा कि भाई अब ये कमरा 4 घंटे बाद खुलेगा, जब हम लौटेंगे तब तक अपनी नज़्म पूरी कर लो। साहिर साहब वही चंदर वर्मा और डॉक्टर सलमान आबिद की किताब में कहते हैं
कि अली सरदार जाफरी की ये तरकीब काम कर गई और जब तक वो वापस लौटे मैं अपनी नज़्म खून फिर खून है पूरी कर चुका था। और जब शाम को मुशायरे में मैंने वो नज़्म पढ़ी तो मजमे को जैसे सांप सूंघ गया। तो सुनिए साहिर लुधियानवी की ये लाफानी नज़्म खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, वल्लभ भिंगारडे से। खून फिर खून है, जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहें जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। जुल्म की किस्मत नाकारा और रुस्वा से कहो, जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो, महमिले मजलिस अकवाम की लैला से कहो। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है, शोलाए तुंद है, खिरमन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और अब ख़वातीन हज़रात, बारी है उस नज़्म की जो साहिर लुधियानवी के कलाम में कोहिनूर का दर्जा रखती है। उर्दू के एक शायर थे साबिर दत्त, वो एक रिसाला निकाला करते थे, शशमाही रिसाला, बायएनुअल रिसाला, जिसका उन्वान था फ़नो शख्सियत। 1989 में 1989 में उन्होंने फ़नो शख्सियत का एक साहिर नंबर शाये किया, 630 सफ़ात का ज़ख़ीम साहिर नंबर। उस साहिर नंबर में सज्जाद ज़हीर का एक मजमून था परछाइयाँ के बारे में, जिसमें सज्जाद ज़हीर फरमाते हैं कि मैंने ये नज़्म साहिर की ज़बानी लखनऊ के एक मुशायरे में सुनी थी 30 बरस कबल, यानी 1959 में, 1959 में। वो कहते हैं सर्दियों के दिन थे, ठिठुरती हुई रात थी, 4-5 घंटे से मुशायरा जारी था, सुनने वालों पर थकन नुमायां थी।
आमतौर पर ऐसे मुशायरों में गज़लिया अंदाज के मुख्तसर कलाम सुनाए जाते हैं, लेकिन साहिर ने बड़ी जुर्रत के साथ अपनी 190 मिसरों की तवील नज़्म परछाइयाँ सुनाई, और परछाइयाँ के पहले चंद मिसरों के साथ ही अवाम पर जैसे एक तिल्स्म सा तारी हो गया। तो वो नज़्म जिसने लखनऊ के मुशायरे पर जादू कर दिया था, आपको सुना रहे हैं जनाब नसीरुद्दीन शाह। A living legend is reciting a legendary poem, परछाइयाँ, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब। शुक्रिया जमील साहब। परछाइयाँ। जवां रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह। हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह। फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म खतूत, ज़मीं हसी है ख्वाबों की सरज़मी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। इन्हीं के साए में आज फिर दो धड़कते दिल खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। न जाने कितनी कशाकश से, कितनी काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती निगाहों से हुजूर गैब में एक नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिल और नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। तुम आ रही हो ज़माने की आँख से बचकर, नज़र झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से झेंपती डरती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ खाए हुए। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। रवां है छोटी सी किश्ती हवा के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, ज़बान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन है कि हम अब कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान है कि हम मिलके भी पराए हैं। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्ज़ो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियां कितनी प्यारी थीं, वो सहरे कितने नाजुक थे, वो लड़ियां कितनी प्यारी थीं। बस्ती की हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया। हर मौज नफस, हर मौज सफ़ा
नगमों का जखीरा थी गोया। नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगीं, बारूद की बोझल बू लेकर पच्छम से हवाएं आने लगीं। तामीर के रोशन चेहरे पर तखरीब का बादल फैल गया, हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। मगरिब के मुहज्जब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, इठलाते हुए मगरूर आए, बलखाते हुए मदहोश आए। खामोश जमी के सीने में खेमों की तनावें गड़ने लगीं, मक्खन सी मुलायम राहों पर बूटों की खराशें पड़ने लगीं। फौजों के भयानक बैंड तले चरखों की सदाएं डूब गईं, जीपों की सुलगती धूल तले फूलों की कबाएं डूब गईं। इंसान की कीमत गिरने लगी, अजनास के भाव चढ़ने लगे, चौपाल की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे। बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। उन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाई भी, माओं के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। इफलास ज़दा दहकानों के हल बैल बिके, खलियान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों जीने ही के सब सामान बिके। कुछ भी न रहा जब बिकने को, जिस्मों की तिजारत होने लगी। खलवत में भी ममनू थी जो जलवत में जसारत होने लगी। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। तुम आ रही हो सरेआम बाल बिखराए हुए, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए, हवस परस्त निगाहों की चीरा दस्ती से बदन की झेंपती उरियानियां छुपाए हुए। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया, किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका। सितमगरों के सियासी तिमार खानों में अलम नसीब फिरासत का मोल मिल न सका। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज जंग से हरकारा तार लाया है कि जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था, वो भाई नरगे दुश्मन में काम आया है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। हर एक गाम पे बदनामियों का जमघट है, हर एक मोड़ पे रुसवाइयों के मेले हैं। न दोस्ती न तकल्लुफ, न दिलबरी न खुलूस, किसी का कोई नहीं, आज सब अकेले हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। वो रह गुजर जो मेरे दिल की तरह सूनी है, वो रह गुजर जो मेरे दिल की तरह सूनी है, न जाने तुमको कहां लेके जाएगी। तुम्हें खरीद रहे हैं जमीर के कातिल, उफक पे खून तमन्नाए दिल की लाली है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोशीज़ाओं की मुस्कान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ इस कारगहे जरदारी में दो भोली भाली माफ कीजिएगा, उस शाम मुझे मालूम हुआ इस कारगहे जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए, ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए, सरमाए के कहबा खानों में बहनों की जवानी बिकती है।
सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। तुम आज हजारों मील यहां से दूर, कहीं तन्हाई में या बज़्म तरब आराई में, मेरे सपने बुनती होगी बैठी आगोश पराई में। और मैं सीने में गम लेकर दिन रात मशक्कत करता हूं, जीने की खातिर मरता हूं, अपने फन को रुस्वा करके अगियार का दामन भरता हूं। मजबूर हूं मैं, मजबूर हो तुम, मजबूर ये दुनिया सारी है, तन का दुख मन पर भारी है। इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या खारी है। मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी। हम तुम दो ऐसी रूहें हैं जो मंजिल तस्कीं पा न सकी। जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं, संगीन कायक जारों में ख्वाबों की रिदाएं जलती हैं। और आज इन पेड़ों के तले फिर दो साए लहराए हैं, फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं। मैं सोच रहा हूं इनका भी अपना ही तरह अंजाम न हो, इनका भी जुनू नाकाम न हो, इनके भी मुकद्दर में लिखी एक खून से लिथड़ी शाम न हो। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। हमारा प्यार हवादिस की ताब ला न सका, मगर इन्हें तो मुरादों की रात मिल जाए। हमें तो कश्मकशे मर्ग बेअमा ही मिली, इन्हें तो झूमती गाती हयात मिल जाए। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से है ये खब्त हुक्मरानों का कि दूर दूर के मुल्कों में कहत बो जाएं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब वीरां हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है, बहुत दिनों से सितम दीदा शहराहों में जीस्त की इस्मत पनाह ढूंढती है। चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर एक जख्म को जवां कर लें। हमारा राज हमारा नहीं सभी का है, चलो कि सारे जमाने को राजदां कर लें। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंग जदल के चलन से नफरत है, जिसे खून के सिवा कोई रंग रास न आए, हमें हयात के उस पैराहन से नफरत है। कहो कि आज कोई कातिल इधर अगर इधर आया तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी, हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी, हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। उठो कि आज हर जंगजू से हम कहें कि हमको काम की खातिर कलों की हाजत है, हमें किसी की जमीन छीनने का शौक नहीं, हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हाजत है। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे, अब इस जगह कोई कुंवारी न बेची जाएगी। ये खेत जाग पड़े, उठ खड़ी हुई फसलें, अब इस जगह कोई कियारी न बेची जाएगी। ये सरजमी है गौतम की और नानक की, इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, कहो कि आज भी अगर हम सब खामोश रहे तो इस दहकते हुए खाकदान की खैर नहीं। जुनून से ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं।
गुज़िश्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं। गुज़िश्ता जंग में पैकर जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। नसीर साहब, इस नज़्म में जान डाल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ भर्रा रही है इस वक्त। इसी के साथ आज की शाम का इख्तिताम करीब आता जा रहा है। आखिर में साहिर लुधियानी को खिराज अकीदत हम पेश करेंगे साबिर दत्त की एक नज़्म के ज़रिए, जो उन्होंने उस साहिर नंबर में शाये की थी। उन्वान है तोहफ़ा मेरे दौर का, साहिर साहब को जैसा मैंने देखा और पाया। सुनिए नज़्म। ऐ मेरे दौर के शायर खुशनवा, तुझको पैदा किया है मेरे दौर ने, मेरे बाद आने वालों न देखोगे तुमको हसरत रहेगी न देखा उसे। उसने बख्शी है शेरो अदब को जिया, ये मेरे दौर का शायर खुशनवा। मैंने देखा है उसको हर एक रंग में, रंग बनकर वो हर गुल में हंसता रहा। उसकी आवाज़ के ज़ेरो बम से सदा महफिलों की निखरती रही है फिज़ा। देख कर उसको खिलता है रंगे हिना, शायर खुशनवा, ये मेरे दौर का शायर खुशनवा। उसके नगमों से शामो सहर हैं हंसी, ज़िंदगी की चमक उसके अशार में, ज़िंदगी की चमक उसके अशार में, रूह गीती नेहा उसके अफकार में। रुक गई छाँव भी रुख जिधर हो गया, शायर खुशनवा, मेरे दौर का शायर खुशनवा। तलखियाँ उसका तोहफ़ा है इस दौर को, फूल देता रहा खार चुनता रहा। हर नई नस्ल का जो बने जानो तन, आदम नौ के वो ख्वाब बुनता रहा। ऐसा तोहफ़ा नहीं है कोई दूसरा, ऐ शायर खुशनवा, ये मेरे दौर का शायर खुशनवा। मेरे बाद आने वालों न देखोगे तुमको हसरत रहेगी कि ना देखा उसे। हम खुशनसीब हैं, हमने साहिर साहब को देखा भी, उनसे मिले भी और उनसे उनका कलाम भी सुना। मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का बहुत मशकूर और ममनून हूँ। हमने कथा कथन की तरफ से जब भी उनको दावत दी, उन्होंने बड़ी मुसर्रत से, बड़े प्यार भरी मुस्कान के साथ हमारी दावत कबूल की। नसीर साहब, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका, अल्फाज नहीं है मेरे पास। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।